नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 498A के एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसमें वाइफ ने अपने सास, अपने हस्बैंड, अपने देवर के खिलाफ 498A में केस किया था और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और कैसे हस्बैंड को, सास को और देवर को यानी कि हस्बैंड के फैमिली को कैसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, कैसे मतलब ये तकरीबन ये केस जो चला है वो 15 साल के लगभग चला हुआ है और 15 साल के बाद एफआईआर जाकर के सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्ड हुआ। पूरा मैटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, 498A का केस ऐसा होता है ना कि जब कभी भी किसी फैमिली के ऊपर लगा दिया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। एक तो भावनात्मक तकलीफ होती है कि आप जिस बहू को अपने घर में बेटी समझ रहे हो, उसको लाड दुलार दे रहे हो, उसको इतना अपना मान करके आप प्यार दे रहे हो, वही बहू घर से बाहर किसी दिन निकलती है और निकल के आपके ऊपर फॉल्स केस रजिस्टर्ड करा देती है, तो ये मानसिक पीड़ा, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो केस लॉज बता रहा हूं वो इसी तरीके का केस लॉज है। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये हुआ, इसमें पहले केस के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं कि मैटर क्या था। 2/7/2007 को भावना मैरिड विद निमिष इन एमपी। भावना और निमिष की शादी 2007 में 7वें महीने में हुई। उसके बाद से जो है 8/7/2007 को जो ये कपल है ये मुंबई शिफ्ट हो गए और कभी कभार एमपी घर पे आया करते थे, रेगुलर नहीं आया करते थे। फिर 25/2/2009 को 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद भावना ने घर छोड़ दिया, यानी कि जो मैट्रिमोनियल होम था उसको छोड़ दिया। कोई विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से वो घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके चली गई। सेम डे, उसी दिन उनकी जो सास थी, भावना की जो सास थी यानी उनके हस्बैंड की जो माँ थी, वो पुलिस थाने गई और उन्होंने कहा कि उनकी बहू उनके खिलाफ कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगा सकती है, जैसे डॉरी, दहेज और इस तरह के एलिगेशंस लगा सकती है जस्ट टू हैरेस। तो इस स्टेटमेंट को जो है उन्होंने सेम डे रजिस्टर्ड करवाया। इसके बाद से मतलब 2013 में भावना ने क्या किया कि 498 का केस रजिस्टर्ड करा दिया पुलिस थाने में और ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ वो हस्बैंड के खिलाफ, मदर इन लॉ और 2 ब्रदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड, सास और 2 देवर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा दिया 498A में। 2013 में केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद से उसी समय यानी फरवरी में ये केस रजिस्टर्ड हुआ 2013 में। मई में जो है निमिष ने डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर, मई 2013 में निमिष ने डिवोर्स पिटीशन जब फाइल किया और उसके बाद ये फाइल भी हो गया, साथ ही साथ उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है एप्लीकेशन लगाया सभी 4 लोगों के लिए। चारों को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। फिर उसके बाद से ये चारों हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में पहुंच के उन्होंने कहा, एप्लीकेशन लगाया सीआरपीसी 482 के तहत कि मेरे जो ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है इसको रद्द किया जाए, क्वैश किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी मेरिट नहीं है। और ये रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट से, ये उनका ये सबमिशन था, प्रेयर था, लेकिन एमपी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को और एफआईआर क्वैश नहीं हुआ। जब एफआईआर क्वैश नहीं हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट मूव हुए और सुप्रीम कोर्ट जब मूव हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में सुप्रीम कोर्ट का सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और ये जो ऑर्डर आया दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये 31/8/2023 का है, लेटेस्ट ऑर्डर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर आप चेक कीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा अगर आपके ऊपर भी 498A का केस हो रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला कि ये जो मैटर है उसको देख के लगता है कि ये फार फेज्ड है और इम्प्रोबेबल है, मतलब कि ये दूर की कौरी है, ऐसी संभावना भी नहीं दिखती कि इस तरह का कोई अपराध भी हो सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स था। डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भाटी का ये जजमेंट है और जजमेंट जो आया है वो 31/8/2023 को आया है। जजमेंट में सबसे पहला चीज तो ये हुआ है कि एफआईआर को क्वैश कर दिया गया, सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया गया। तो आप ये देख लीजिए कि कहां से ट्रायल कोर्ट से केस शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफआईआर क्वैश होता है। आप इमेजिन करिए कि उस फैमिली को कितना रिलीफ मिला होगा,
उस हस्बैंड को कितना रिलीफ मिला होगा जिसके ऊपर एक दहेज का झूठा कलंकित एक उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, और उसको लेकर के उनको कितना फैमिली में पड़ोसियों के साथ में कितना सफर करना पड़ता होगा। 2023 में जाकर के न्याय मिला, 2007 से मैटर चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ्स एलिगेशंस अगेंस्ट एपिलेंट आर होली इनसफिशिएंट एंड प्राइमा फेसी डू नॉट मेक आउट अ केस अगेंस्ट देम। मतलब साफ साफ कहा कि जो लोग अक्यूज बनाए गए हैं 498A में, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, और जो भी आरोप है प्राइमा फेसी, उसमें कोई भी फैक्चुअल बात नहीं लगती है, कुछ भी सच्चाई उसमें नजर नहीं आता है। इसके बाद एक और चीज कहा कि द एलिगेशंस आर सो अनलाइकली दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड बिलीव देम। यानी कि जो आरोप है वो ऐसे आरोप है, कोई भी रीजनेबल पर्सन, कोई भी तार्किक पर्सन जो थोड़ा भी तार्किक तरीके से सोच सकता हो, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा ऐसे आरोपों पे। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, हाई कोर्ट को कहा कि जब कभी भी हाई कोर्ट ऐसे मैटर को सुनती है तो हाई कोर्ट के लिए कहा कि हाई कोर्ट को अपने पावर को, जो लेजिटिमेट केस है, अपने पावर को यूज करना चाहिए और ऐसे FIR को क्वैश करना चाहिए। तो देखिए, केस चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, आपके ऊपर कैसे भी आरोप, संगीन से संगीन आरोप क्यों ना लगा दिए जाए, अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष है, और आपको निर्दोष साबित भी किया जा सकता है। जरूरत है सही अप्रोच के साथ में अपने एडवोकेट पे यकीन करके सही तरीके से केस को हैंडल करना, डेफिनेटली न्याय मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।